हरे कृष्णा। मुनि आगे कहते हैं, सर्वेश्वर, सर्व सिद्धेश्वर एवं भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही दिव्य विग्रह अथवा कृपा में शरीर धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण दो रूपों में प्रकट हैं, द्विभुज एवं चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप से वे वैकुंठ में वास करते हैं, द्विभुज रूप से वे गोलोक धाम में। वैकुंठ में 50 करोड़ योजन ऊपर गोलाकार गोलोक धाम विद्यमान है, जो समस्त लोकों में श्रेष्ठतम है। बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित विशाल भवन उस धाम की शोभा बढ़ाते हैं। रत्नसार से बने हुए विचित्र खंभों और सीढ़ियों से वे भवन अलंकृत हैं। श्रेष्ठ मणियों, दर्पणों से जड़ित किवाड़ों तथा कलशों से उज्ज्वल एवं नाना प्रकार के चित्रों से विचित्र शोभा पाने वाले शिविर उस धाम की श्रीवृद्धि करते हैं। उसका विस्तार 1 करोड़ योजन है और लंबाई उससे 100 गुनी है। बिरजा नदी से घिरा हुआ शतशृंग पर्वत उस धाम का परकोटा है। बिरजा नदी की आधी लंबाई चौड़ाई और शतशृंग पर्वत की आधी ऊंचाई वाले वृंदावन से वह धाम सुशोभित है। वृंदावन की अपेक्षा आधी लंबाई चौड़ाई से निर्मित रास मंडल गोलोक धाम का अलंकार है। उपर्युक्त नदी, पर्वत और वन आदि के मध्य में भाग में मुख्य गोलोक धाम है, जैसे कमल में कर्णिका होती है। उसी प्रकार उक्त नदी, शैल आदि के बीच में वह मनोहर धाम प्रतिष्ठित है। वहां रासमंडल में गौ, गोपों और गोपियों से घिरे हुए गोपी बल्लभ श्री कृष्ण रासेश्वरी श्री राधा के साथ निरंतर निवास करते हैं। उनके 2 भुजाएं हैं, हाथों में मुरली लिए बाल गोपाल का रूप धारण किए रहते हैं। अग्निशुद्ध चिन्मय वस्त्र उनका परिधान है। वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं। उनके सारे अंग चंदन से चर्चित हैं। गले में रत्नों का हार शोभा देता है। वे रत्नमय सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके ऊपर रत्नमय छत्र तना हुआ है तथा उनके प्रिय सखा ग्वाल बाल श्वेत चमर लिए सदा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। वस्त्र आभूषणों से विभूषित सुंदर वेश वाली गोपियां माला और चंदन के द्वारा उनका श्रृंगार करती हैं। वे मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं और वे गोपियां कटाक्ष पूर्ण चितवन से उनकी ओर निहारती रहती हैं। इस प्रकार जैसे मैंने भगवान शंकर के मुख से सुना था, आगमों में जैसा वर्णन मिलता है, तदनुसार लोक विस्तार की यथाशक्ति मैंने चर्चा की है। अब काल का मान सुनो। 6 पल सोने का बना हुआ एक पात्र हो, जिसकी गहराई 4 अंगुल की हो। उसमें एक एक माशे सोने के बने हुए 4-4 अंगुल लंबे 4 कीलों से छेदन कर दिए जाएं। फिर उस पात्र को जल के ऊपर रख दिया जाए। उन छिद्रों से पानी आकर जितनी देर में वह पात्र भर दे, उतने समय को एक दंड कहते हैं। 2 दंड का एक मुहूर्त, 4 मुहूर्तों का एक प्रहर होता है। 8 प्रहरों से एक दिन रात की पूर्ति होती है। 15 दिन रात को एक पक्ष कहते हैं। 2 पक्षों को 1 मास, 12 मास का एक वर्ष होता है। मनुष्यों में के 1 मास में जितना समय व्यतीत होता है, वह पितरों का 1 दिन रात होता है। कृष्ण पक्ष में उनका दिन कहा गया है और शुक्ल पक्ष में रात्रि। मनुष्यों के 1 वर्ष में देवताओं के 1 दिन रात की पूर्ति होती है। उत्तरायण में उनका दिन होता है, दक्षिणायन में रात्रि। नरेश्वर, मनुष्य आदि की अवस्था युग एवं कर्म के अनुरूप होती है। अब प्रकृति, प्राकृत, पदार्थ एवं ब्रह्म आदि की आयु का परिणाम भी मैं तुम्हें बताता हूँ। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को एक चतुर्युग कहते हैं। इनकी काल संख्या 12,000 दिव्य वर्ष हैं। सावधान होकर सुनो। सतयुग आदि का कालमान क्रमशः 4, 3, 2 और 1 दिव्य वर्ष है। उनकी संध्या और संध्या काल 2000 दिव्य वर्षों में बताए गए हैं। मनुष्यों के मान से चारों युगों का परिणाम 43,20,000 वर्ष है। इनमें गणना के विद्वानों ने सतयुग का मान मनुष्यों के वर्ष से 17,28,000 बताया गया है। इसी तरह त्रेता का कालमान 12,96,000 मानव वर्ष हैं। द्वापर का 8,64,000, कलयुग का 4,32,000 मानव वर्ष हैं। जैसे 7 बार 16 तिथियां, दिन रात, 2 पक्ष, 12 मास और वक्ष चक्रवत घूमते रहते हैं, उसी प्रकार चारों युगों का चक्र भी सदा चलता रहता है। राजेंद्र, जैसे युग परिवर्तित होते हैं, उसी प्रकार मनवंतर भी। 71 दिव्य युगों का एक मनवंतर होता है। इस क्रम से 14 मनु भ्रमण करते रहते हैं। नरेश्वर, मैंने भगवान शंकर के मुख से धर्मात्मा मनुओं को जो आख्यान सुना है, वह भी बताता हूँ, तुम मुझसे सुनो।
आदि मनु ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसीलिए उन्हें स्वयंभुव मनु कहा गया है। उनकी पत्नी पतिव्रता शतरूपा है। स्वयंभुव मनु धर्मात्माओं में वरिष्ठ और मनुओं में गरिष्ठ हैं। वे तुम्हारे प्रति पितामह लगते हैं। उन्होंने भगवान शंकर का शिष्यत्व ग्रहण किया है। वे विष्णु व्रत का पालन करने वाले जीवंत मुक्त एवं महाज्ञानी थे। उन्होंने भगवान शंकर की आज्ञा से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन 1,00,000 बहुमूल्य रत्न, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सींग से सुशोभित एवं सुपूजित 1,00,000 दिव्य धेनु, अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र, 1,00,000 श्रेष्ठ मणि, सब प्रकार की खेती से हरी भरी भूमि, लाखों उत्तमोत्तम गजराज, सोने के आभूषणों से विभूषित 3,00,000 रत्न, सहस्त्रों रत्न जड़ित रत्न, 1,00,000 शिबिका, अन्न से भरे हुए 3 करोड़ सुवर्ण पात्र, जल से भरे हुए 3 कोटि सुवर्ण कलश, कर्पूर आदि से सुवासित तांबूल और विश्वकर्मा द्वारा रचित तथा श्रेष्ठ रत्नों के सार भाग से खचित एवं वही शुद्ध विचित्र वस्त्र सहित माल्य समूहों से सुशोभित 3 करोड़ विचित्र स्वर्ण पर्यंक का ब्राह्मणों के लिए दान किया गया है। भगवान शंकर से परम दुर्लभ ज्ञान, श्री कृष्ण का मंत्र और श्री हरि का दास्य भाव प्राप्त करके वे गोलोक को चले गए। अपने पुत्र को मुक्त हुआ देख प्रजापति ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने संतुष्ट होकर भगवान शंकर की स्तुति की और आदि मनु के स्थान पर दूसरे मनु की सृष्टि की। वे भी स्वयंभू के पुत्र होने के कारण स्वयंभू मनु ही कहलाए। दूसरे मनु का नाम स्वारोचिष रखा गया। वे अग्नि के पुत्र हैं। राजा स्वारोचिष भी स्वयंभू मनु के समान ही महान धर्मिष्ठ एवं दानी रहे हैं। 2 अन्य मनु राजा प्रियव्रत के पुत्र और धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं। उनके नाम है तापस और उत्तम। दोनों ही वैष्णव हैं तथा क्रमशः तीसरे और चौथे मनु के पद पर प्रतिष्ठित हैं। वे दोनों भी भगवान शंकर के शिष्य हैं तथा श्री कृष्ण की भक्ति में तत्पर रहते हैं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ रैवत 5वें मनु हैं। चक्षुकु को छठा मनु जानना चाहिए। वे भी विष्णु भक्ति में तत्पर रहते हैं। सूर्य पुत्र श्राद्धदेव को विष्णु के भक्त हैं। 7वें मनु कहे गए हैं। इन्हीं को वैवस्वत मनु भी कहा जाता है। सूर्य के दूसरे वैष्णव पुत्र सावर्णी 8वें मनु हैं। विष्णु व्रतपरायण दक्ष सावर्णी 9वें मनु हैं। ब्रह्म ज्ञान विशारद ब्रह्म सावर्णी 10वें मनु हैं। 11वें मनु का नाम धर्म सावर्णी है। वे धर्मिष्ठ, वरिष्ठ और सदा ही वैष्णवों के व्रत का पालन करने वाले हैं। ज्ञानी रुद्र सावर्णी 12 मनु हैं और धर्मात्मा देव सावर्णी 13वें मनु हैं। चंद्र सावर्णी 14वें मनु हैं। मनुओं की जितनी आयु होती है उतनी ही इंद्रों की भी होती है। ब्रह्मा का एक दिन 14 इंद्रों से अविच्छिन्न कहा गया है। जितना बड़ा उनका दिन होता है उतनी ही बड़ी उनकी रात भी होती है। नरेश्वर, उसे ब्राह्मी निशा के समान जानना चाहिए। उसी को वेदों में कालरात्रि कहा गया है। राजन, ब्रह्मा का एक दिन एक छोटा कल्प माना गया है। महातपस्वी मार्कंडे ऐसे ही कल्पों से 7 कल्प तक जीवित रहते हैं। ब्रह्मा का एक दिन बीतने पर ब्रह्मलोक से नीचे के सारे लोग प्रलय अग्नि से जलकर भस्म हो जाते हैं। वह अग्नि से ऐसा संकर्षण के मुख से प्रकट होती है। इस प्रकार चंद्रमा, सूर्य और ब्रह्मा जी के पुत्रगण निश्चय ही ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। जब ब्रह्मा जी की रात बीत जाती है तब वह पुनः सृष्टि का कार्य आरंभ करते हैं। ब्रह्मा की रात्रि में जो लोगों का संहार होता है उसे शुद्र प्रलय कहते हैं। उसमें देवता, मनु और मनुष्य आदि दग्ध हो जाते हैं। इस प्रकार जब ब्रह्मा के 30 दिन रात व्यतीत होते हैं तब उनका 1 मास पूरा होता है। वैसे ही 12 महीनों में उनका 1 वर्ष होता है। इस प्रकार ब्रह्मा के 15 वर्ष व्यतीत होने पर एक प्रलय होता है, जिसे वेदों में दैनंदिन प्रलय कहा जाता है। प्राचीन वेदज्ञों में उसी को मोहरात्रि की संज्ञा दी गई है। उसमें चंद्रमा, सूर्य आदि दिक्पाल, आदित्य, वसु, रुद्र, मनु, इंद्र, मानव, ऋषि, मुनि, गंधर्व तथा राक्षस आदि, मार्कंडे, लोमश तथा पेचक आदि, चिरजीवी राजा इंद्रद्युम्न, अक्रूपार नामक कच्छप और नाड़ी जंग नामक बक, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मलोक के नीचे के सब लोग तथा नागों के स्थान भी विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे समय में ब्रह्मपुत्र आदि सब लोग ब्रह्मलोक में चले जाते हैं।
दैनंदिन प्रलय व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी पुनः लोकों की सृष्टि आरंभ करते हैं। इस प्रकार 100 वर्षों तक ब्रह्मा की आयु पूरी होती है। तदंतर ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होने पर एक कल्प पूरा हो जाता है। उस समय जो महाप्रलय आता है उसी को पुरातन महर्षियों ने महारात्रि कहा है। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। आगे की चर्चा कल। हरे कृष्णा।